गणतंत्र दिवस, ये वो नाम है जिसे हम सब जानते हैं। छुट्टी की इस तारीख को अच्छे से पहचानते हैं, पर क्या इस दिन के पीछे इतिहास की कहानी सुनने का मन नहीं करता आपका? मोटी मोटी सी बातें इस दिन से जुड़ी हम सबको पता ही हैं कि इस दिन संविधान लागू हुआ, तो बस ज्यादा जानकर करना भी क्या है, शायद ऐसा ही सोच लेते हैं हम। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय गणतंत्र की इस यात्रा पर। आज हमारे साथ हैं अंबाला से डॉक्टर कैप्टन विजय शर्मा जी। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस, इस दिन के लिए 1857 से 1947 तक की एक लंबी लड़ाई लड़ी है हमने। बहुत से वीर खोए हैं, स्वतंत्रता की कीमत चुकाई है हमने, तब जाकर इस आजादी को जी पा रहे हैं हम। जन मन का ये गौरवशाली राष्ट्रीय पर्व यूं ही हमारे हिस्से नहीं आया। राष्ट्र के हजारों वीर आत्माएं स्वतंत्र होने के लिए तड़प रही थी, मचल रही थी, छटपटा रही थी। अंग्रेज सरकार भारतीयों की स्वराज की मांग को अनसुना कर रही थी। बात 1929 की है, जब भारत के नेताओं ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया। 26 जनवरी 1930 रविवार का दिन, लाहौर में रावी नदी का वो किनारा, गुलामी की गहरी काली रात, आजादी का नाम लेने तक पर पाबंदी और बेड़ियों में जकड़ा हुआ हिंदुस्तान। तिरंगे झंडे के नीचे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता के दीवानों ने उस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की कसम खाई और तय कर लिया कि आज के बाद हम ब्रिटिश कानून नहीं मानेंगे। और इसी दिन पूरे देश से कोटि कोटि कंठों ने प्रतिज्ञा ली, संकल्प किया कि आज से हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वतंत्रता। अब जब तक हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक हर बलिदान के लिए तैयार रहेंगे। और उस दिन से भारतवासियों ने अपनी आजादी का आंदोलन तेज कर दिया। लाठियां खाई, बंदूकों, पिस्तौलों, तोपों की मार सही, जेलों में अनेक यातनाएं झेली। मातृभूमि पर मर मिटने वाले वीरों ने अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार 17 वर्षों तक घोर संघर्ष किया। ना जाने कितनी कुर्बानियां दी, और प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे, और तब तक मनाते रहे जब तक स्वतंत्रता नहीं मिली। अंबाला की धरती का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। 1857 की क्रांति का बिगुल यहीं से बजा। अंबाला के लगभग 351 व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल गए। लगभग 257 व्यक्ति आजाद हिंद फौज में शामिल हुए, जिसने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। अंबाला की नारी शक्ति भी पीछे नहीं रही। भाग्य देवी, बहन विद्यावती, आशा देवी, लेखवती जैन, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहन विद्यावती ने नमक सत्याग्रह के समय अंबाला की अनाज मंडी में खारे पानी से नमक बनाकर इस कानून का बहिष्कार किया। 200 वर्षों की गुलामी से आजाद होना इतना आसान नहीं था। प्रांत प्रांत में क्रांतियां हुई, नगर नगर में आंदोलन चले, गांव गांव में आजादी के बिगुल बजे। तब जाकर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 9 दिसंबर 1946 संविधान निर्माण की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके सभापति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी अध्यक्षता में संसार का सबसे विस्तृत लिखित संविधान बना, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू करने के लिए उसी ऐतिहासिक 26 जनवरी के स्वतंत्रता दिवस को चुना गया, और इस तारीख को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, और इस संकल्प दिवस को सदा सदा के लिए यादगार बना दिया। 26 जनवरी 1950 हमारा अपना संविधान लागू हुआ। हम अंग्रेजों के अधिनियम 1935 से मुक्त हुए। हमें संवैधानिक आजादी मिली। भारत एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना। गणतंत्र का अर्थ है ऐसा राष्ट्र जिसके अध्यक्ष पद पर
आम जनता में से निर्वाचन प्रणाली के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति आसीन हो सकता है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी ली और राष्ट्र ध्वज फहराकर भारत के गणतंत्र की ऐतिहासिक घोषणा की। शहीद भगत सिंह ने कहा था, हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें मानव द्वारा मानव की रक्षा हो। उनका सपना पूरा हुआ। जनता का जनता पर जनता द्वारा शासन स्थापित हुआ। 395 अनुच्छेदों, 22 भागों, 8 अनुसूचियों के साथ संविधान को लचीला बनाया गया ताकि मानवाधिकार की रक्षा हो सके और समय व परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन किए जा सके। आज भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र गणराज्य है और ये राष्ट्रीय पर्व हमारी आन बान शान का प्रतीक है। आज के दिन पूरा देश तिरंगे के रंग में डूबा हुआ देश प्रेम की मस्ती में झूमता हुआ दिखाई देता है। राजपथ पर होने वाली परेड, तीनों सेनाओं का शक्ति प्रदर्शन, सभी प्रांतों की सुंदर सुंदर झांकियां व विकास के नए नए मंजर हमारी खुशी का कारण बनते हैं। हमें अपने देश पर गर्व होता है। आप सभी को एक बार फिर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठकर हम भारत की अखंडता और एकता पर विशेष ध्यान दें। आजादी की कीमत को पहचानें, शहीदों की शहादत को नमन करें, राष्ट्र प्रेम की भावना से स्वयं को ओतप्रोत रखें। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगी, जिस कौम को अपनी विरासत का एहसास नहीं होता, जिस कौम को अपनी विरासत का एहसास नहीं होता, उस कौम का दोस्तों कोई इतिहास नहीं होता। उस कौम का दोस्तों कोई इतिहास नहीं होता। अपनी विरासत को संभाल के रखें, अपने इतिहास से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।